ये देखिए भाई दोस्तों, क्या ही खतरनाक दिख रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं क्या भयंकर हो रखा है भाई खेतों में। ऐसा लग रहा है जैसे धान वाले शेर होते हैं। और कितनी मोटी बारिश आ रही है देख सकते हैं। और सामने अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ से भाई दोस्तों बाढ़ भी आनी शुरू हो गई है। बना दी भाई दाल? बन गई। किसका छौंका? अच्छा, ये आज भटवानी बना रहे भाई, है ना। और इसका जो टेस्ट होता है ना भाई दोस्तों, छौंका क्या ही गजब का होता है। ये डाल दिया भाई दोस्तों जख्या। ये लगा भाई दोस्तों दाल का छौंका। पहले क्या था कि हमारे यहाँ गधेरे ले जाते थे, लेकिन गधेरों में पानी बिल्कुल भी नहीं है। ये दो शातिर बहानेबाज, जब देखो भाई बहानाबाजी करते रहते हैं, है ना। चलिए जी, फाइनली आज आ ही गए हैं मिस्त्री जी। कम से कम एक हफ्ते बाद आ रहे हैं भाई आज। तो सुबह तो धूप लगी रह रही है और शाम को क्या हो रहा है कि बारिश आनी शुरू हो जा रही है भाई। हाँ जी, क्या हाल है साहब? विद्दू आज स्कूल नहीं गई भाई। शेतु भी नहीं गई स्कूल है कि ले? अरे इधर कभी आंधी आधा मरे गया। तो आप क्या करना, तुम दे ले ख्याल करनी है ऐसी है। हेलो दोस्तों बोल दिया, नमस्ते। आज हम स्कूल नहीं गए। अच्छा किले नहीं गई स्कूल? किले नहीं गई रे? अच्छा बुखार आना चाहिए। अच्छा देख लो भाई इनके बहाने। ये दो शातिर बहानेबाज, जब देखो भाई बहानाबाजी करते रहते हैं, है ना। बुखती तो ब्याण बुखार है। अरे ती तो नहीं आणुस भी तो आणुस बुखार है। अच्छा इतना बहानाबाजी करते हैं भाई दोनों के दोनों, देख रहे हो बुखार आ रहा है बल है। बुखार आनो दुईटा है। आहा दवा भी मंगी तो बोलता दवा मंगा छी कम में मंगी। बुखार आने वाला होता है। जी भाई दोस्तों क्या है कि सोई की सोई रही और स्कूल जाने के डर से उठी नहीं भाई। तो ऐसे ही है भाई, इसका ड्रामा चल रहे हैं आजकल खूब। और जैसे ही मैं गया तो रोने लगी। आज तो ऐसे कोई भी नहीं जा रखा आंगनबाड़ी का, लेकिन जो है कि ये भी नहीं गई है। बहानाबाजी करती है भाई ये लड़की खूब। है बेटा बहानाबाजी करे नहीं? हाँ हाँ भी बोल ली भाई। तो यहाँ पे माँ नहला रही भाई भैंस को, और हमें तो भाई नज़दीक भी नहीं आने देती है। तो जो है कि हम तो जा ही नहीं सकते इसके मुंह पे भाई, काफ़ी ख़तरनाक है। और अभी नहलाया जा रहा है भैंस को। पहले क्या था कि हमारे यहाँ गधेरे ले जाते थे, लेकिन गधेरों में पानी बिल्कुल भी नहीं है, तो जिसकी वजह से कि अब घर पे ही नहलाया जाता है भाई। चलिए दोस्तों अपनी वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी एकदम मस्त हैं। मेरा नाम है वीरेंद्र रावत और मेरे गांव का नाम है। लगातार बारिश से क्या है कि गेहूं की फसल भी ख़राब होने के चांसेस हैं, क्योंकि गेहूं बिल्कुल पकने वाले हैं। और बारिश क्या है कि लगातार से आ ही रही है। कम से कम 4 दिन हो गए हैं बारिश लगातार आ रही है भाई, और फिक्स टाइम पे आ रही है शाम को। और देख सकते हैं गेहूं में क्या रौनक आ रखी है। काट नहीं हो रखे हैं, लेकिन क्या है कि मौसम मुश्किल ही लग रहा है कि इनको काट नहीं देगा भाई। ये देख सकते हैं क्या गजब की हो रखी है। ऐसे ही है भाई दोस्तों हमारे पहाड़ों की खेती। जब बारिश चाहिए होती तब होती नहीं है, और जो अनाज होता भी है तो उसको क्या है कि बारिश फिर हाथ नहीं लगने देती भाई। क्या करें भाई, ये हाल है पहाड़ के खेती के। ये है मिर्च वाला खेत। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इससे उधर को उन्होंने क्या है कि मिर्च अलग कर दिए हैं, यानी झाड़ वगैरह निकाल दिए इसमें से। और जहाँ से नहीं निकाल लिए हैं वहाँ से अलग ही दिखाई दे रही होगी आपको, ये देख सकते हैं। तो यहाँ तक निकाल रखी है और बाकी इतने से उधर नहीं निकाल रखी है अभी। तो इधर आपको भरा भरा सा दिखाई दे रहा होगा। तो ये ज़्यादातर झाड़ है यानी घास है, और मिर्ची कम है। और इस तरफ को देख सकते हैं खाली खाली दिख रहा होगा आपको। तो इसमें जो हरा दिखाई दे रहे हैं वो मिर्च के पेड़ हैं, और बाकी झाड़ को निकाल दिया भाई। तो ऐसे ही है आजकल सभी लोग अपने मरचोड़ी में लगे हुए हैं, यानी मिर्च वाले खेत में लगे हुए हैं। तो ये काम क्या है कि खूब मेहनत का होता है भाई दोस्तों। इसमें क्या है कि जब तक यहाँ से निकाल के और यहाँ तक आते हैं तब तक क्या होता है कि पीछे से फिर झाड़ जमनी शुरू हो जाती भाई। तो जितनी मेहनत है उतना फ़ायदा नहीं होता है। और दूसरे दिन जैसे ही मिर्च वगैरह होएगी तो किसी की 20 किलो और किसी की 30 किलो भाई। अब दरियान लगाने का तो भाई दोस्तों मुश्किल ही है, जब तक 8-10 धूप नहीं आई, यानी लगातार से धूप रहेंगे तब जाके इनमें दरियान लगाया जाएगा। और तब तक क्या होगा कि ये खेत पूरे भर जाएंगे भाई, और तब आएगी मुश्किल।
अभी तार आ रखी थी, यानी बोले तो सही टाइम आ रखा था अभी धनिया लगाने का। लेकिन क्या है कि जैसे सुबह के टाइम पे धूप रह रही है और शाम को क्या हो रही है, बारिश आनी शुरू हो जा रही भाई। तो क्या है कि फिर से गीले हो जा रहे हैं भाई, और इतने गीले हो गए कि अगर इसमें जाऊँगा मैं तो डूब जाऊँगा भाई, यानी जूता वगैरह तो डूब ही जाएगा। तो इतने गीले हो गए हैं बारिश आने। कल के दिन भर जो है कि बारिश नहीं आई, और जैसे शाम के 7 बजे भाई दोस्तों इतनी तगड़ी वाली बारिश आई, यानी आधे घंटे से ज़्यादा आई होगी, 40 मिनट के लगभग। तो खूब गधेरे भमक रहे थे भाई, और खूब आवाज़ें आ रही थी, और वहाँ तक आ रखी थी भाई दोस्तों। देख सकते हैं वहाँ पे मचेटा लगा हुआ है, तो इससे पता लग रहा है कि वहाँ तक कल बाढ़ आ रखी थी। और जो है कि पानी देख सकते हैं फिर से उतनी का उतना ही भाई। तो क्या है कि अचानक से ही आयो और ख़तरनाक वाली आई, ऐसा लगा जैसे बादल वगैरह फट गया हो। और गधेरों में देख सकते हैं भाई बाढ़ भी ठीक ही आई थी, यानी यहाँ तक बाढ़ आ रखी थी। देख सकते हैं यहाँ से लेके और वहाँ तक बाढ़ आ रखी थी भाई। तो ऐसे ही हो रहा है आजकल मौसम, और ठीक ठाक ही बारिश आई भाई, तगड़ी वाली। चलिए भाई दोस्तों, जो बैंक की बिल्डिंग बन रही है उसमें बिछ रहे हैं टाइल। तो टाइल का काम लगा हुआ है और बाकी सारा तैयार हो ही गया है। तो यहाँ पे आ रहा है ग्रामीण बैंक, और टाइल लगने से काफ़ी अच्छा भी दिखाई दे रहा है, पेंट होने से भी काफ़ी अच्छा ही दिखाई दे रहा है, और स्पेस भी ठीक ठाक ही है भाई। अब सेंटर में आ गया है, और पहले सरायखेत गया था, और सरायखेत से आने के बाद अब पहुँच गया हूँ मैं ठीक कालंका वाली रोड पे। और इस तरफ को गेहूँ के हाल देख सकते हैं भाई दोस्तों, यानी जो हमारे लखोरे की सबसे बड़े खेत है यहाँ पे, तो वहाँ पे गेहूँ देख सकते हैं अभी काफ़ी हरे हो रखे हैं। इस तरफ को क्या है कि गेहूँ थोड़ा सा लेट ही पकते हैं, और खूब सारा लंबा खेत है भाई, देख सकते हैं। ये देखिए वहाँ से लेके और ठीक इस कोने तक भाई। तो क्या है कि इसमें गधेरे की वजह से गेहूँ लेट पकते हैं, और हमारे इस तरफ को क्या है कि गेहूँ बिल्कुल काटने ही हो रखे हैं, पीले हो गए हैं। अब इस तरफ को देख सकते हैं एक भी बादल नहीं है, और ठीक यहाँ से फिर से पश्चिम दिशा की ओर से बादल आने शुरू हो गए भाई। चलिए दोस्तों, वही लंच बनाने की तैयारी शुरू हो गई है, दाल बॉयल कर दी है। लंच में बन रहा है दाल चावल, और इधर भी लगे हुए हैं भाई बनाने पे। यहाँ भी दाल चावल बन रहा है मुंशी जी वगैरह का। हेलो भाई, ये है भाई दोस्तों पिकअप का ड्राइवर अपना कुमाया बुला। तो बना दी भाई दाल, बन गई। किसका छौंका? अच्छा, ये आज भटवानी बना रहे भाई, है ना? ठीक है ठीक है। और मैं बना रहा हूँ भाई दोस्तों दाल, और आज डालूंगा स्पेशल तड़का। तो वो तड़का क्या है दाल में मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में, ये आपको चाय पत्ती की तरह दिखाई दे रही होगी, लेकिन भाई दोस्तों इसका नाम है जख्या, यानी जो कि हमारे इस साइड को नहीं होता है, कुमाऊं और टेहरी साइड में खूब सारा होता है। और इसका जो टेस्ट होता है ना भाई दोस्तों, छौंका क्या ही गजब का होता है। मीन क्या है भाई दोस्तों, इसका छौंका जो आलू के गुटके में और रायते में लगता है ना, तो क्या ही बोलें भाई, क्या ही खुशबू आती है, और स्वाद भी बढ़ जाता है भाई, दुगना हो जाता है स्वाद। तो आज मैं इसी का तड़का लगाने वाला हूँ दाल में। किस किस के यहाँ होता है भाई दोस्तों, जो वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। और हमारी साइड का तो होता नहीं है, लेकिन जो भी है लाजवाब है भाई। तो लगाने वाला हूँ मैं जख्या का तड़का दाल में, और तेल गर्म हो रहा है, जख्या मेरे हाथ में है। खूब सारा ही डाल रहा हूँ मैं, क्योंकि ठीक ठाक ही तड़का अच्छा लगता है इसका। ये डाल दिया भाई दोस्तों जख्या, ये लगा भाई दोस्तों दाल का छौंका जख्या में। तो इसका टेस्ट क्या है कि डबल हो जाएगा, काफ़ी अच्छा टेस्ट भी आता है। तो जो है कि ये देख सकते हैं लग गया है जख्या का तड़का। और अब इसमें चढ़ा दिए हैं मैंने चावल। तो अब चावल पकने देते हैं, और फिर इतने के बाद करते हैं लंच। 1:30 बजे का टाइम हो रहा है, और लंच वगैरह तो कर दिया है। और अब धीरे धीरे करके बादल आने शुरू हो गए भाई, देख सकते हैं। थोड़ी देर पहले धूप लगी हुई थी, और अब धीरे धीरे करके अंधेरा होना शुरू हो गया भाई। ये दोस्तों जैसे ही शाम हुई और वैसे ही बादल आने शुरू हो गए भाई, ये देखिए भाई आप। और ठीक यहाँ से आसमान गरजने पे भी लगा हुआ है, और देख सकते हैं पूरा आसमान फिर से पैक हो गया है। तो आजकल ऐसे ही हो रहा है। दिन में तक आपने देखा कि कैसे बिल्कुल साफ़ हो रखा था मौसम, हल्के फुल्के बादल थे लेकिन उतने ज़्यादा नहीं थे, धूप भी खिली हुई थी। लेकिन अब देख सकते हैं आप बिल्कुल फिर से पैक हो गया है। और ये तो निश्चित है बारिश ने आना ही आना है, क्योंकि फिक्स टाइम संभाल दिया है, और 12 तारीख तक लगातार बता रखी है बारिश। तो अब देखते हैं भाई क्या क्या होता है। ये जो आपको यहाँ पे छप्पर दिखाई दे रहा है टिन सेट, तो भाई दोस्तों ये है कूड़ादान, ये देखिए भाई। तो यहाँ पे है कूड़ादान,
और बनाने वालों ने भी ऐसी जगह बनवाने दिया उसको कि यहाँ पे कौन कूड़ा फेंकने आएगा, बताइए आप। गांव रह गए वहाँ पे भाई दोस्तों, ठीक वहाँ पे हैं, और ये गांव यहाँ पे है। तो वहाँ से यहाँ तो कोई कूड़ा फेंकने आएगा नहीं। ये देख सकते हैं पैसा सही जगह यूज नहीं करते हैं, और यहाँ बनाया भाई। आज उसको देखने वाला कोई भी नहीं है। चद्दर ऐसे ही उड़ रहे हैं हवा से। पहाड़ के लोग ऐसे ही हैं, जब कोई चीज़ बनती होती है तब कुछ नहीं बोलते हैं। और मेन चीज़ ये है कि उस टाइम जगह भी नहीं देता कोई। तो क्या है, बनाने वाले का भी वैसे एक हिसाब से गलती नहीं है, क्योंकि जगह ही नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं तो बनानी है उसको। तो जिसके कारण यहाँ पे भी बन रखा है। और हो सकता है कि उस टाइम किसी ने बोला भी नहीं होगा कि यहाँ पे क्यों बना रहे हैं, यहाँ पे कौन आएगा कूड़ा फेंकने के लिए। या अगर गांव में कनेक्ट होती रोड तो चलो गाड़ियों से आ जाता, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो चलो जो भी है, बजट खप गया है, लोगों ने दिहाड़ी पका दी है, हो गया। ये देखिए भाई, जैसे ही शाम हुई और सूर्यास्त हो गया तो वैसे क्या हो रहा है कि बारिश आनी शुरू हो गई। और रोज़ का ही है, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि ये शाम को आएगी ही आएगी। और उस तरफ को तो ठीक ठाक ही बारिश आ रही, देख पा रहे होंगे आप। तो लगातार से मौसम फिर से वैसे हो गया है, और काले काले बादल आ गए हैं भाई, देख सकते हैं। ये देखिए भाई, और बूंदाबांदी शुरू हो गई है। जब हो रही है तो क्या खतरनाक वाली बारिश हो रही है, देख सकते हैं भाई दोस्तों। क्या खतरनाक वाला मौसम हो रखा है, और बारिश देख सकते हैं भाई आप, और कितनी मोटी बारिश आ रही है देख सकते हैं। और सामने अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ से भाई दोस्तों बाढ़ भी आनी शुरू हो गई है। थोड़ी देर पहले तो खूब सारी आई थी, और अब फिर से बारिश आ रही है, तो थोड़ी देर में उसका स्तर बढ़ जाएगा। ये देखिए भाई, क्या ही खतरनाक वाली बारिश लगी हुई है भाई, और लगातार ही हो रही है भाई, लगातार ही हो गई। 4-5 दिन हो गए आज, और जो है कि ठीक ठाक ही बारिश होनी शुरू हो जा रही भाई। ये देखिए भाई दोस्तों, बारिश आने के बाद फिर से पानी का स्तर बढ़ गया है, और पूरा मटमेला पानी आ रहा भाई। तो क्या है कि 2-3 दिन हो गए बाढ़ को, इतनी तो आ ही रही है, लेकिन फिर भी क्या है कि खूब सारा मटमेला पानी आ रहा है। और इधर देख सकते हैं आप, क्या भयंकर हो रखा है भाई खेतों में। ऐसा लग रहा है जैसे धान वाले शेर होते हैं, और सेम ऐसे ही लग रहे हैं बिल्कुल। ये देख सकते हैं पूरे बंजर खेतों में पानी भर चुका है। लगातार से अभी बूंदाबांदी हो ही रही है, तो जो है कि मौसम ऐसे ही कर रहा भाई। और आज इस वाले गधेरे में भी शायद ठीक ठाक ही आ रखा है, हमारे वाले गधेरे में। तो अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए भाई दोस्तों, ये आज हमारे गांव वाला गधेरा है, और इसमें भी खूब सारा पानी बढ़ा हुआ भाई, ये देख सकते हैं। और पूरा यहाँ भी मटमेला ही आ रहा है पानी, और जो भी है लेकिन ठीक ठाक ही आ रखा है भाई। और अभी हो सकता है पानी इकट्ठा ना हो, क्योंकि पानी क्या है कि धीरे धीरे करके जगह जगह से इकट्ठा होता है, तो और भी ज़्यादा बढ़ सकती है ये वाली नदी। ये देखिए भाई दोस्तों, क्या ही खतरनाक दिख रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये छिड़ा बोलते हैं हमारी पहाड़ी भाषा में। और देख सकते हैं कितना भयंकर बढ़ गया भाई, अब तो धीरे धीरे करके ज़्यादा बढ़ रहा है। तो जो है कि आजकल ऐसे ही हो रहा भाई, आधे घंटे की बारिश में ही इतना पानी इकट्ठा हो जा रहा है। और कल शाम को भी सेम इसी तरीके की बारिश आई थी, और ऐसे ही गधेरे आए थे भाई। और ये है दूसरी वाली नदी, और इसमें भी क्या है कि देख सकते हैं लगातार से भाई पानी बढ़ ही रहा है, और लगता है कि नदी अब खुलने की आशंका है भाई। तो हमारे वाले से ज़्यादा आ रखा है इस वाले से, और जो बगल से आ रही है उसमें कम आ रखा भाई। ये हाल है भाई दोस्तों, देख सकते हैं लगातार से बारिश ऐसे आ जा रही है कि पता ही नहीं चलेगा भाई। सुबह से जैसे धूप लगी हुई थी और मौसम साफ था, तो कोई नहीं बोलेगा ऐसी तगड़ी बारिश आएगी। लेकिन जो है कि जैसे शाम हो रही है वैसे भाई ये हाल हो जा रहे हैं भाई, देख सकते हैं। क्या ही गजब के दिखाई देते हैं ना। जैसे ही पानी बढ़ता है तो झरने टाइप के हमारे पहाड़ों में जगह जगह पे आपको दिखाई देंगे, और क्या ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं भाई। तो यहाँ पे जैसे ही बारिश वगैरह आती है तो मुंशी जी वगैरह क्या करते हैं कि इन ड्रमों को लगातार से भरते रहते हैं। तो वो यहाँ पे बाल्टी लगाते हैं और इससे इसमें पलटते रहते हैं भाई। तो जो है कि सुबह उन्होंने ड्रम खाली कर दिया था, अपने चादर वगैरह कपड़े वगैरह धोए थे। तो मैं बोल भी रहा था कि यार मुंशी जी गधेरे में जाओ, और जो है कि बारिश आ गई और उन्होंने फिर भर दिया भाई। ये तो ऐसे ही काम आता है, बर्तन वगैरह और कपड़े वगैरह धोने के लिए सही हो जाता है भाई। और ये सारे बर्तन लगा रखे हैं, देख सकते हैं।